हेलो नमस्कार एबीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 10 जनवरी एवं 11 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्पेशल एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ। इनका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हुआ। इस बार 46वां सेशन था। साहित्य का शहर केरल के कोझिकोड को और संगीत का शहर ग्वालियर को यूनेस्को के द्वारा ही घोषित किया गया। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। एलिजाबेथ बर्न की जगह गैब्रियल अटल को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले ये गैब्रियल अटल प्रधानमंत्री के पद पे नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री के पद पर थे। सबसे युवा यानी 32 वर्ष की आयु में 32 या 34 वर्ष की आयु में सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बनेंगे। हाल ही में लोकसभा के कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 5 सांसद को। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। ये 28वें सेना प्रमुख रह चुके हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ताकि हिंदी विषय को बढ़ावा मिल सके इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। यह है विश्व हिंदी दिवस। एमएसएमई क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत का कौन सा राज्य शीर्ष बना? तो उत्तर प्रदेश। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इस क्षेत्र में यूपी बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है इसलिए शीर्ष बना है। योगश्री योजना किस राज्य में शुरू हुई है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के द्वारा योगश्री योजना का शुभारंभ किया गया। यह SC/ST छात्रों के प्रशिक्षण मॉड्यूल को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 26 खिलाड़ी को, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी शामिल है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव के संबंध में गिरावट का कारण क्या था? पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। उसके 3 मंत्री, मालदीव के 3 उपमंत्री पीएम मोदी जो लक्षद्वीप के 2 दिन की यात्रा पर हाल ही में गए थे, उनके बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन लोगों का कहना था कि लक्षद्वीप एक टूरिस्ट केंद्र बन चुका है। इसी पर ये दोनों के बीच, भारत और मालदीव के बीच जो संबंध थे वो बिगड़े। धन्यवाद।